जो प्राचीन काल से आदि अनादि काल पूर्व यहाँ पे वर्तांत कर रहा है। तो यहाँ पे वर्तांत कौन, इस भूमि पे कौन नहीं रह रहा, सभी तो रह रहे हैं। भले फिर वो गुजर हो, बाणा हो, ब्राह्मण हो, सूर्यवंशी हो, हरिजन हो, या मेघवाल हो, चौहान हो, कोई भी हो, ठाकरे हो, वड़वी हो, बाड़वी हो, राजपूत हो, वसावे हो, कोई भी हो, मगर वो यहाँ पे वर्तांत कर रहा है। और जो यहाँ का जो मूल निवासी है, जो प्रथम यहाँ पे रहता आया है, जो इस भूमि पर वर्तांत कर रहा है, उसी का नाम आदिवासी है। इसलिए आदिवासी ये जात नहीं है। जिस प्रकार जितनी भी ग्रंथ, जितनी भी वाणियां हमारी जीभा से बोलने में आती है, वो सभी माया में है। जितने भी संत महापुरुष बताते हैं कि जितने भी ग्रंथ या जितने भी वाणियां, जो भी शब्द हमारी इस जीभा पे आता है, जीभा से वर्णन करने में आता है, बोलने में आता है, वो सब माया में है। तो फिर तो सदगुरु भी माया में होना चाहिए। एक इस वाक्य के दौरान मैंने कबीर साहब के ग्रंथ में, कबीर सागर में शायद कल या परसों ही पढ़ा है, भावार्थ ये नहीं है। सतगुरु जो शब्द ठहराया है, ये उसको समझने के लिए ठहराया है। वो तो माया में हो, जो माया से हमको बंधन से मुक्त करवाता है, वो माया में कैसे रह सकता है। तो उसी प्रकार हमारी पहचान के लिए आदिवासी के नाम से जाना जाता है। अगर ये नाम नहीं मिलता तो पहचान कैसी होती, आदिवासी की एक मिसाल कैसे बनती, आज ये आदिवासी दिवस कैसे मनाते। आदिवासी हमेशा कुदरती व्यवहार पे जीता आया है और उसी पर निर्भर रहा है और उसी पे सबसे ज्यादा विश्वास रखता है। प्रकृति का पूजक है, प्रकृति की पूजा करता है। प्रकृति એટલે धरती, आकाश, अग्नि, जल, पवना। हम देखते हैं किसी भी धर्म संप्रदाय में या किसी भी संत गुरु की शरणों में अगर जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा, मैं ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव बताता हूँ, दूर की बात नहीं है, दूसरे पर नहीं डालूंगा, कि मैंने ऐसा बहुत कम सुना है कि भाई आप पवन की पूजा करो या आप आकाश की पूजा करो या अग्नि की पूजा करो या जल की पूजा करो। हाँ, धरती माता को पांव पड़ने के लिए बोलते हैं संत महापुरुष, पर बाकी तत्वों के बारे में मैंने नहीं सुना है कहीं पे। मगर हमारे आदिम जाति के अंदर, आदिम समाज के अंदर, आदिवासी के अंदर एक महान पुरुष हुए रंजनपुर के अंदर, गुलाम बाबा, और खटासवान के अंदर जैसे सिंह दादा। तो गुलाम बाबा, उन्होंने इस प्रकृति की पूजा क्यों करनी चाहिए, किस लिए जरूरी, ये सब बातें उन्होंने समझाई थी और बताई थी कि आदिवासी के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी क्यों है। आदिवासी तो पहले से पूजा तो करता ही आया है। आदिवासी के जो तौर तरीके बहुत ही निराले हैं पूजा करने के। आदिवासी जिस हिसाब से पूजा करता है ना, उस हिसाब से तो अन्य लोग पूजा भी नहीं करते, क्योंकि वो जानते ही नहीं कि हम स्वयं आदिवासी हैं। क्या यार, ओए हम अगर कुछ समय के लिए श्वास ना लेना, 5-10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए भी अगर हमारा श्वास रोक दिया जाए, हमको हवा ना मिले, तो हमारा दम घुटने लग जाए। शायद ऐसा भी हो सकता है, श्री राम जय राम जय जय राम, घर से प्राण निकल जाए, दम घुटकर। तो फिर हमारे जीवन में उसका कितना बड़ा महत्व है पवन का। जो आदिवासी प्रकृति को पूजते हैं ना, ये गलत नहीं है, बहुत सही है। और धन्य है जो भी महापुरुष शुरू से इसको आरंभ किया है, मैं तो उसको कोटि कोटि वंदन करता हूँ। ये साधारण पूजा नहीं, बहुत बड़ी पूजा है, क्योंकि जो जीवन में सत्य है, पुरावा साइड है, जो दिखाई दे रही है, ऐसी बातें आदिवासी लेके चलता है। हमारे जीवन में उसका पवन का बहुत महत्व है, इसलिए उसका सम्मान करना, उसको प्रणाम करना प्रत्येक जीव का अधिकार है, करते हुए भी करना चाहिए, जरूरी है, फिर वो कोई भी समाज का हो। क्योंकि यहाँ पहले मैंने बता दिया कि भाई यहाँ पे जो भी है, इस धरती पे जो भी वास कर रहा है, आदि अनादि काल पुरुष से जो रहता आ रहा है, वो कोई भी जात का हो, मगर वो है आदिवासी। आदि यानी कई युगों से वासी रहने वाला, उसी का नाम आदिवासी है। अगर आग ना हो तो हम खाना किस पे पकाए, सर्दी में क्या करे, इंसान ठंड से मर जाए।
कितना बड़ा महत्व है हमारे जीवन में अग्नि का भी, कोई साधारण बात नहीं है। अगर पानी ना मिले तो कितने दिन पानी के बिना जी सकते हैं। ये चीजों का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व, फिर भी इन चीजों का ऊपर हमारा लक्ष्य नहीं रहता है। जिस धरती माता पे हम जन्म लेते, खेलते कूदते, हर प्रकार, यानी इस धरती माता से ऐसी कोई वस्तु नहीं जो हमको मिलती नहीं। हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार है तो ये धरती है, धरती माता है, इससे बड़ा कोई आधार नहीं है। कोई ऐसा बिरला जन नहीं है जो ये पृथ्वी से हमेशा के लिए अधर ऐसा एक कदम भी ऊपर अपना जीवन ऐसा रह के गुजारा होगा। उसको भी इस पृथ्वी का सारा कितना भी बड़ा महापुरुष क्यों ना हुआ हो, उसको इसके बिना आधार नहीं है। आप कुछ समय के लिए कुछ परमात्मा की कुछ कृपा हो, गुरु की कृपा हो, कोई सिद्ध पुरुष हो तो ये प्रक्रिया करके दिखा सकता है ये क्रियाएं, मगर हमेशा के लिए नहीं। इससे हमको अन्न मिलता, भोजन मिलता, कपड़ा मिलता, हर प्रकार की वस्तु मिलती, खान पीन हर प्रकार का वैभव मिलता। वो बोलते हैं कि कल्प वृक्ष का पेड़ कि उसके नीचे जाते ना तो हर प्रकार का फल प्राप्त होता है। अब वो किसने देखा है कल्प वृक्ष का पेड़? हमारे लिए तो सबसे बड़ा कल्प वृक्ष ये धरती माता है। इससे बड़ा और कौन सा कल्प वृक्ष होगा जिसके ऊपर हमको हर वस्तु मिलती है, खाने की हर चीज मिलती है, पहनने के लिए हर वस्त्र मिलता है, जैसा शौक करे वैसे, वो इसी से तो बनता है। हर प्रकार का खनिज पदार्थ इस पृथ्वी से तो निकलता है। कितना बड़ा महत्व है धरती माता का हमारे जीवन में, मगर बहुत ही कम लोग इस बात को समझते हैं। जानते सभी है कि भाई हाँ धरती माता का जीवन में लक्ष्य, मगर उसको लेके चलना, जितने बार हम किसी भगवान के आगे शीश झुकाते ना उतनी बार नहीं झुकाती पृथ्वी माता। पर हमारे पुरावा साइड हमारे जीवन में उसका बहुत बड़ा सबूत है, पुरावा है वो। तो इसको प्रणाम करके रोज सुबह में उठकर ये जितने भी जो पंच तत्व है, ये पंच तत्व से हम भिन्न नहीं है ना, हमारा शरीर भी तो 5 तत्व का है। ऐसा समझो, तत्वों को नमन करना, उनके दर्शन करना, उनको प्रणाम करना, खुद को ही प्रणाम करना है, खुद के ही दर्शन करना है, ऐसा भी कहा जा सकता है। ऐसे ही नहीं बोला गुलाम बाबा ने आप कीजिए, उन्होंने तो वही पंच तत्वों की जय करी है। हर प्रकार से उन्होंने समझाने की कोशिश किया है। प्रकृति की पूजा बताइए तो यहाँ पे आपस में आप कीजिए करवा दी। हर प्रकार से इसी बात की ओर उन्होंने संकेत किया। यही बात बार बार समझाइए हम। बहुत ही जरूरी है ये चीजों को समझना और ग्रहण करना और इनको लेके चलना। सुबह में उठो, उठते ही पृथ्वी माता के दर्शन करो, उसको प्रणाम करो। रोज नित्य नियम बनाओ, कुछ भी खाने पीने से पहले उसको प्रणाम करो। पवन पानी धरती आकाश अग्नि जल पवना, आपकी जो इतना भी अगर हम बोले तो भी हमारे लिए बहुत है। यानी उस समय हम उनको याद भी कर ले तो भी हमारे लिए बहुत है। अगर हम आपकी जय भी बोल दिए ना तो भी हमारे लिए बहुत है। अभी कई लोगों को तो इस बात का आभास ही नहीं। कई लोग जैसे हमारे आदिवासी समाज में होते हुए वो है ना आपकी जय शब्द के विरुद्ध खड़े हैं। क्या होता है आपकी जय? बहुत से लोग ऐसे सही। और जो इस चीज को लेके चल रहे, जो उनके विरुद्ध खड़े रहते, वो उनके अंदर उनको समझाने की क्षमता नहीं है, इसलिए वो समझ नहीं पाते और वो उनको समझा नहीं पाते। तो दोनों में विवाद चलता है आपस में। आदिवासी के अंदर एक दूसरे के प्रति विवाद चलता है। ये बहुत ही बड़ा एक रोंग नंबर जैसी बात है। आदिवासी आज का बोलते ना आदिवासी दिवस, एकता दिवस, अब ये कोई साधारण बात है क्या? कहाँ है एकता? आदिवासी के अंदर एकता, भले वो दिन भले हम उसको नियमित उस प्रकार से मना रहे होंगे, मगर एकता कहाँ है? एकता तो दिखती ही नहीं है। सब एक दूसरे के पीछे विरोधी खड़े हैं, एक दूसरे की काट करने के पीछे लगे रहते हैं। एकता कहाँ है? अगर एकता रहे ना तो अन्य समाज वाले है ना आदिवासी का कभी फायदा ना उठा पाए, कभी आदिवासी के ऊपर ना जा पाए। इतना आदिवासी के अंदर पावर है, मगर वो ये सब बातों को भूल बैठा है। जिधर थोड़ा सा लालच दिखा
लुढ़क गया उधर, जिधर किसी ने थोड़े कान भरे लुढ़क गया उधर। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। जो जीवन में सही में सत्य क्या है, बस उस सत्य को पकड़कर चलना चाहिए। और आदिवासी के अंदर सही में अगर एकता हो जाए ना, तो एक बहुत बड़ी मिसाल बन जाए। जो आज का दिवस है ना, ये दिवस फिर पता नहीं किस हिसाब से मनाएंगे। अगर एकता सही में हो जाए तो एक दिन के लिए एक होना और हमेशा के लिए एक होना बहुत बहुत बड़ी बात। अलग अलग, दोनों अलग अलग बातें हैं। एक दिन के लिए एक जगह तो दुश्मन भी, कट्टर जो दुश्मन होते हैं ना एक दूसरे के प्रति, वो भी बैठ जाते हैं उनके स्वार्थ के लिए। मजा तो जब है कि पूरी जीवन जब तक रहे घट में प्राण, तब तक एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे से जुड़े रहे, एक दूसरे से गले मिल के रहे, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहे। बहुत ही सुंदर ढंग से समझा के गुलाम बाबा। हमारे आदिवासी समाज के अंदर जिस प्रकार एकलव्य और क्या बिरसा मुंडा और क्या क्या बताए उन्होंने, जो 2-3 नाम बताए, ये तो हमारे देश के लिए जो करे ही है। हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया था, बलिदान दिया अपना, हमारे लिए लड़े। वो जो हमारे लिए लड़े, हम उनको याद तो करते हैं, मगर हम उनके बलिदान का सही में जो लाभ उठाना चाहिए, जो जिस प्रकार उनके बलिदान को याद करते हुए रहना चाहिए, वैसे रह नहीं पाते आपस में। बहुत बड़ी मिसाल हो गई एकलव्य, साधारण बात थोड़ी है। जिस गुरु ने उनको आमने सामने प्रत्यक्ष में साक्षी रखकर शिक्षा नहीं दी, अपने घट में उनकी मूर्त को प्रकट किया उन्होंने, और उनकी उसी घट में प्रकट की हुई मूर्त को बाहर स्थापित किया, अपने हाथों से बनाया, और उस मूर्त को साक्षी मानकर उसने अपने ही अंदर से वो अपने हुनर को, अपनी कला को जगाया, और विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर बना एकलव्य। वो तो गुरु द्रोण ने उनका अंगूठा मांगा। यहाँ पे भी बहुत बड़ी मिसाल है। लोग बोलते हैं कि हर जगह आदिवासी के साथ छल हुआ, यहाँ छल नहीं है। देखना, जरा विचार करना इस बात पे भी, ये छल नहीं है। अगर उस समय एकलव्य का अंगूठा नहीं मांगा जाता ना, तो शायद आज उसका नाम इस तरह नहीं लिया जाता, इतने सम्मान से गाँव उनका वो नहीं होता। जितना सम्मान एकलव्य का होता ना, उतना सम्मान तो अर्जुन का भी नहीं होता। याद रखना इस बात को। देखा है कहीं ना आपने अर्जुन का दिवस मनाते हुए, या अर्जुन को कहीं पे भी उसका मंदिर मूर्ति ऐसा कहीं पे भी नहीं है। ग्रंथों में नाम जरूर मिलेगा, मगर एकलव्य का गाँव। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय। ऐसा हमारे इस आदिवासी समाज के अंदर वीर योद्धा हुए हैं, जो अपने वचन की लाज रखने के खातिर अपना अंगूठा तक, अपने पूरे, यानी अंगूठा दिया तो अपना पूरा जीवन उनको अर्पण कर दिया उन्होंने, अपनी पूरी विद्या उनको अर्पण कर दी। वो अंगूठा देने की वजह से वो मिसाल बने, आज भी उनकी याद है। फिर हमारे आदिवासी समाज के अंदर उनसे भी पहले वो त्रेता में हुए थे। द्वापर युग में सबरी माता हुई। विचार करो, सबरी माता आज के युग में ये हर जगह सत्संग में लोग सुनते हैं, भजन सुनते हैं, और बहुत ही ज्यादा धार्मिक कार्य चल रहे हैं, मगर फिर भी आदिवासी जाग नहीं रहा, जगाने से भी नहीं जाग रहा है। वही व्यसन, वही मदिरा, वही तामसिक खाना। मगर सबरी माता जो थी ना, उनकी जब शादी का वक्त आया था, पहले से उनकी जो बुद्धि थी, सात्विक बुद्धि थी, परमात्मा से जुड़ी हुई थी, वो अंतरात्मा से। उनकी जब शादी की तैयारी हुई तो मेहमान आने वाले थे उनको देखने के लिए, और जब मेहमान वहां पे आने वाले थे, उस समय पे क्या हुआ, उनके पिताजी ने 100 बकरे लाके रख लिए। तो वो पूछने लगी कि पिताजी ये क्यों? कि बोला वो मेहमान आने वाले हैं ना, तो उनके लिए इनकी सब्जी बनाएंगे तेरी शादी के ऊपर। तो सबरी माता को सुन तो ली, मगर सुनने के बाद एक पल के लिए उनको चैन नहीं आया। उनके हृदय के अंदर बार बार विचार प्रकट होने लग गए। पूरी रात सो नहीं पाई सबरी माता कि मेरी वजह से कार्य मेरा, शादी मेरी, और मेरी वजह से 100 जीवों की हत्या। ये तो बहुत बड़ा पाप है, साधारण बात नहीं है।
इससे अच्छा मेरी वजह से अगर इतने जीवों की हत्या हो रही थी, इससे अच्छा मैं शादी नहीं करूंगी। मगर मैं ये बात मेरे पिताजी से कहूँ भी तो कैसे कहूँ, मैं मना कर नहीं सकती और उनको मेरी वजह से उनकी हत्या होने दे नहीं सकती, तो करूँ तो क्या करूँ। बहुत विचार करती है और वो घर त्यागने का निश्चय करती है और घर से निकल जाती। विचार करो, इतना मुझे कितना विचार किया उन्होंने। और आज के इस युग में आदिवासी पूरा उस विष्टे में लिपटा पड़ा है। जहां देखो वहां मांसाहारी, टंगड़ी तोड़ने पे लगे। छोटी सी बात नहीं है ये, विचार करने जैसी बात है। जब हमारे समाज के अंदर इतनी बड़ी मजे एक औरत होते हुए इतना बड़ा उसने फैसला लिया, निर्णय लिया, जो अपने पूरे जीवन को उन जीवों की रक्षा करने के लिए, उनको बचाने के लिए अपने पूरे जीवन को त्याग दिया, अर्पण कर दिया प्रभु चरणों में, तो वो कोई साधारण होगी कि वो भी हमारे इस आदिवासी समाज की थी। तो फिर आदिवासी साधारण कैसे हो सकता है? जय हो। तब सबरी माता वहां से निकलती है और कई जगह इधर उधर कई ऋषि संतों के वहां पे जाती है, आश्रम पे जाती। जहाँ पे गई वहां पे उनको ऋषियों ने, साधुओं ने नकार दिया, धिक्कार दिया, क्योंकि आदिवासी समाज की थी इस हिसाब से। मगर एक मतंग ऋषि ऐसे हुए जो उन्होंने अपनी शरण में लिया, उनको अपनी बेटी का दर्जा दिया, अपनी बेटी की जैसे उनको माना, उनको दीक्षा दी। सबरी माता वहाँ उनके सानिध्य में रही और गुरु की तन मन धन से उन्होंने सेवा करी। तो जब मतंग ऋषि ने अपना शरीर त्याग किया, उस समय उन्होंने एक शब्द कहा कि बेटी मेरे शब्द पे विश्वास रखना, एक दिन प्रभु राम खुद चलकर तुझे यहाँ दर्शन देने आए। और सबरी माता का गुरु के प्रति प्रेम और आत्मविश्वास देखो। उस दिन से सबरी माता ऐसा कोई दिन नहीं हो जो प्रभु श्री राम के आने के इंतजार में हर रोज उस मार्ग में फूलों की छैया ना करे, बिछौना ना करे। हर दिन नए फूल तोड़े, फूल बिछाए मार्ग के अंदर, ऋतु के हिसाब से फल तोड़ के लाए सबरी माता। मेरे राम आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे, मेरे राम आएंगे, बस हर पल यही रट उनके दिमाग में। मेरे गुरुदेव ने कहा है, बहुत लोग उनकी मजाक उड़ाते थे, उनकी हंसी उड़ाते थे, मगर अपने गुरु के प्रति अटल विश्वास था उनका कि मेरे गुरुदेव ने कहा है कि प्रभु खुद चलकर आएंगे, तो वो आएंगे, जो उनको आना ही पड़ेगा यहाँ पे। इतना अटल विश्वास गुरु के प्रति। आज तो बहुत, इतना क्या, मुझे तो लगता है 25% भी नहीं मिलता है। कोई आदरणीय जरा सा क्रोधित हो गया, अगर कोई बात बोल देंगे तो भी हमको वो बर्दाश्त नहीं होता। हमको ऐसे कैसे क्या बोल दें। सबरी माता का इतना प्रेम था गुरु के प्रति जिसकी कोई सीमा नहीं ऐसे। और एक दिन उनका वो विश्वास था गुरु के प्रति जो वो रंग लाता है। प्रभु श्री राम वहां पर चल के आते हैं और सबरी माता को दर्शन देते हैं। और जैसे सबरी माता को उनके दर्शन होता है, प्रभु राम जी के बीच उनके आपस में कुछ वार्तालाप होती है। वार्तालाप को सुनाने जाएंगे तो समय लंबा जाएगा, इसलिए सीधा। और उन्होंने वहां से सशरीर ऐसा बोलते हैं, सबरी माता श्री राम जय राम जय जय राम, चली जाए, उनका उद्धार हो जाए। हमारे इसी आदिवासी समाज की थी। उसके बाद सिंध खेड़े के अंदर बालचंद्र सिंह बाबा हुए, रंजनपुर के अंदर महान संत गुलाम बाबा हुए। अब गुलाम बाबा कोई साधारण पुरुष थोड़ी थे, समझे तो, देखे तो, उन्होंने कितना अच्छा क्या क्या कहा बता के गए हैं वो। और वो सब आज इस धरा के ऊपर हो रहा है, जिधर देखो उधर। इतना सहज लोगों को उन्होंने समझाने की कोशिश करी, मगर फिर भी आदिवासी जागा नहीं। समय क्या हुआ? समय क्या हुआ? 15 मिनट बाकी। इस प्रकार हमारे समाज के अंदर ऐसे ऐसे माताएं हुई, ऐसे ऐसे संत हुए, ऐसे ऐसे योद्धा हुए, वीर योद्धा। तो साधारण बात तो नहीं है ना। फिर भी आदिवासी जाग नहीं रहा। आदिवासी एकता दिवस मनाने से, तलवारें हाथ में लेने से, झंडा लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। जय हो। होगा तो तभी जब आपस में एकता होगी। उस प्रकार हम जैसे सबरी माता करके गई, ऐसे गुरु के प्रति प्रेम आत्म विश्वास दिखाए, कोई जीवों को मरने से बचाए, इस ऐसे खान पीन को त्याग करे, ऐसा कुछ हमारे विचार प्रकट तब तो कुछ हो। ऐसे कहां से होगा? आजकल देश के लिए मरना मिटना तो दूर की बात है, कोई अपनों के लिए मरने को तैयार नहीं है। जब मुसीबत आती है तो उनको भी छोड़ के भाग जाते हैं। तो क्या देश के लिए मरेंगे? बहुत ही मुश्किल है। एकलव्य ने जैसा अपना अंगूठा दिया,
आज के इस युग में नहीं मिलेगा कोई, इसीलिए दोबारा कोई ऐसा एकलव्य बनने वाला ही नहीं है, इसीलिए एकलव्य का नाम चल रहा है, नहीं तो उसका नाम मिट जाता अगर कोई दूसरा हो जाता तो। सही है। कहने के लिए इसके ऊपर मेरे पास बहुत है, अगर मैं और भी बोलूंगा ना तो 1 घंटे बोल जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, मगर जितना भी बोलो वो कम ही है, क्योंकि थोड़े में ही समझने में काफ़ी है। अगर थोड़ा बोला उसमें भी अगर समझ में आ गया और उसको ग्रहण कर लिया ना तो काफ़ी है। बस मेरा एक ही कहना है कि प्रकृति को मान के चलो, बाकी कुछ भी करो, गुरु के चरणों में रहो, गुरु के प्रति आत्मविश्वास रखो, प्रभु के प्रति आत्मविश्वास रखो, मगर एक दूसरे के प्रति विचार अच्छे रखो, एक दूसरे के प्रति मिलके रहो, एक दूसरे के साथ कभी किसी की कटाक्ष मत करो, और सबसे बड़ी बात कि प्रकृति को मान के चलो, उसी में हमारा उद्धार और कल्याण है। जिस अनाज के ऊपर, जिस कड़ी माता के ऊपर हमारा जीवन निर्भर करता है, उसकी भी समाज में कदर नहीं, सही में कदर नहीं। किसी को तो खाने का ढंग भी पता नहीं कैसे खाते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, उतना ही लो थाली में, बेकार न जाए नाली में। अगर थाली भर लेते हैं, आधा खाते हैं, आधा रहते हैं टोपली के नीचे ढक देते हैं, फिर वो बाद में कोई खाया तो खाया, नहीं तो फिर जय श्री राम गया। जिस प्रकार 5 तत्वों से हमारे शरीर की रचना हुई है, उसी प्रकार 5 तत्वों से उस कणी की भी रचना हुई। कणी के अंदर भी जीव होता है, पता है, साधारण नहीं है, ऐसा बताते हैं, महापुरुष बताते हैं, ये मेरे शब्द नहीं है। जैसे माँ की कोख में दूध रहता है, ऐसा कणी के अंदर दूध रहता है, ऐसा बताते हैं, तभी तो रोटी सफेद और उसका आटा सफेद रहता है। उसको भी रोशनी भी मिलती, धरती का आधार भी मिलता, पानी भी मिलता, हवा भी मिलती, सभी चीजों का 5 तत्वों से वो तैयार होती है। तो उसको बड़े आदर और भाव से खाना चाहिए, बेकार बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। इस हिसाब से घर में उसका वापर होना चाहिए। श्री राम, जय राम, जय राम। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और एक भजन गा लेता हूँ। जय हो, जय श्री राम। जय श्री राम। वाह।